चिंतन कभी कम नहीं रहा, कभी अपने लिए नहीं रहा। त्याग का जीवन ब्राह्मण का जीवन होता है। भूखे रह करके, प्यासे रह करके, सब कुछ सहन करके, गाली खा करके जो देश की रक्षा किया करता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। सज्जनों, न जाने कितने दिवसों से बेचारे योजना बना रहे थे, लेकिन गर्व है हमको भारतवर्ष पर, उन भारतवर्ष के विलक्षण विद्वानों पर, उन भारतवर्ष के तीनों सेना नायकों पर, जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए ऐसा पावन पुण्य कर्म किया। सज्जनों, इधर तो वो तीनों सेनापति हैं और इस महायज्ञ में भी ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी जी महाराज, और यहाँ से भी एक परमाणु अस्त्र छोड़ा गया। वो अस्त्र क्या था? वो मंत्रात्मक अस्त्र था। यहाँ से मंत्र की ऐसी शक्ति प्रदान की गई, ऐसी आनंद की अनुभूति हुई कि किसी को मालूम नहीं पड़ पाया। वो परमाणु अस्त्र तो दिखलाई पड़ता है, परंतु मंत्रों का जो अस्त्र हुआ करता है वो तो अंदर से काम किया करता है। तो ऐसे परम श्रद्धेय आचार्य श्री दिवाकर वासिष्ठ जी, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और इसी अभिनंदन के साथ जिन्होंने भूखे रहकर, प्यासे रहकर इस विलक्षण कार्यक्रम का संयोजन किया, ऐसे ब्रह्मचारी श्री हरिहर चैतन्य जी का भी हम अभिनंदन करते हैं कि देश की विलक्षण स्थिति को देख करके भारत का युवा तपस्वी जब समाज के अंदर आता है तो सज्जनों, इसी प्रकार का फल प्राप्त हुआ करता है। आज आवश्यकता है युवा तपस्वी साधु की, और वो युवा तपस्वी भी आचरण जिसका वेदोक्त हो, वेदों के द्वारा बतलाया गया मार्ग सूक्ष्म चिंतन करके, विचार करके जब ऐसा क्रियाकलाप किया करता है तो देश का सिंदूर मिटता नहीं, अपितु मिटा दिया जाता है। इतना ही कहकर मैं पुनः एक बार देशवासियों के ऊपर और देश के पुनः एक बार अपने तीनों अधिनायक